नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के लिए बैटिंग करने में क्यों लगे आसिम मुनीर, इन सब में अमेरिका का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के साथ साथ देश की 4 प्रांतीय असेंबली के लिए 8 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में सिविल सेवकों की नियुक्ति के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर दिए जाने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया के साथ विशिष्ट शिकायतों को भी खारिज कर दिया है। ये माना गया है कि चूंकि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, इसलिए आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता है। परिसीमन प्रक्रिया के बाद नेशनल असेंबली की ताकत 336 है। इसमें से 266 सामान्य सीटें होंगी, 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं और गैर मुस्लिम सीटों को सामान्य सीटों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर पार्टियों को आवंटित किया जाएगा। प्रांतीय आधार पर सामान्य सीटों का आवंटन इस प्रकार है: पंजाब 141, सिंध 161, खैबर पख्तूनख्वा 45, बलूचिस्तान 16 और संघीय राजधानी क्षेत्र में 3। इस चुनाव में पहले की तरह सामान्य सीटों पर पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर जीत या हार होगी। इसके अलावा पंजाब में अन्य 3 प्रांतों और संघीय राजधानी क्षेत्र की संयुक्त संख्या से अधिक सीटें हैं। इस प्रकार जो पार्टी पंजाब को नियंत्रित करती है, वह पाकिस्तान को नियंत्रित करती है। अब आपको बताते हैं कि गहरी होती गई खान और मुनीर के बीच की जो खाई है, उसके बारे में। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई चुनाव में सफल न हो। 9 मई की घटनाएं, जब पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सेना की प्रतिष्ठानों और शहीदों के स्मारकों पर हमला किया, तो यह सुनिश्चित हो गया कि खान और मुनीर के बीच खाई को पाटा नहीं जा सकता। खान मई से जेल में हैं। उन पर कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं और अदालतों ने उन्हें जमानत नहीं दी है। मुनीर ने बड़ी संख्या में उन वरिष्ठ अधिकारियों को भी हटा दिया जिनके बारे में माना जाता था कि वह खान के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसलिए सेना पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। पीटीआई से कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि सेना की पीटीआई को चुनावी तौर पर खत्म करने की इच्छा प्रबल होगी। इसके साथ ही शरीफ की पीएमएल यानी कि पंजाब में सफलता मिलनी चाहिए उनकी पार्टी को। इसकी संभावना इसके नेता नवाज शरीफ की 2 महीने पहले लंदन से वापसी के साथ ही बढ़ गई है, जहां वह 2019 से हैं। हालांकि अतीत में 3 बार प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक ठोस कार्यक्रम में पेश करके अपने समर्थकों और अन्य लोगों को जगाने के बजाय, जो पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक स्थिति से लेकर उनकी संख्या समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा, वह उन अतीत के अन्याय से ग्रसित है जिसका उन्होंने और उनकी बेटी मरियम नवाज को सामना करना पड़ा। वह सेना सहित अपने पिछले विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जिन्होंने 2018 के राष्ट्रीय चुनाव को इमरान खान के पक्ष में कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ को सेना प्रमुख पर आखिर भरोसा है क्यों। नवाज शरीफ ऐसी स्थितियां बनाने के लिए मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं जो चुनाव में चुनावी मैदान को नवाज शरीफ ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं जो चुनाव में चुनावी मैदान को पीएमएलएन
के पक्ष में झुका देगी। उन्होंने ही इस बात पर जोर दिया था कि मुनीर को नवंबर 2022 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। भले ही सेना का नेतृत्व करने के लिए उनकी पदोन्नति और तकनीकियों कठिनाइयां थी। जाहिर है कि नवाज शरीफ को लगता है कि मुनीर को खान के खिलाफ उस समय से काफ़ी शिकायतें हैं जब खान ने प्रधानमंत्री के रूप में बाजवा पर उन्हें DGISI के पद से हटाने और उनकी जगह फैज हमीद को नियुक्त करने का दबाव डाला था। और अब 9 मई की घटनाओं के बाद ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मुनीर PTI को सत्ता में शामिल करेंगे। इससे एक ही मात्र विकल्प रहता है नवाज शरीफ की पार्टी का। इन सब के बीच पाकिस्तान की नियति के अंतिम मध्यस्थ के रूप में सेना की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि पाकिस्तान के राष्ट्र जीवन के इस तथ्य की पहचान की आवश्यकता थी तो यह मुनीर के अमेरिका दौरे द्वारा प्रदान किया गया है, जो 12 दिसंबर को शुरू हुआ था। बेशक ये यात्रा पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका असर भारत और क्षेत्र पर भी पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि मुनीर की अमेरिका यात्रा के क्या मायने हैं। अपनी 1 सप्ताह की अमेरिकी यात्रा के दौरान मुनीर ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स ब्राउन और US सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल एरिक से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक और पाकिस्तानी प्रवासी सदस्यों के साथ भी बातचीत की। मुनीर संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए। जाहिर है मुनीर को इतनी व्यापक पहुंच देकर अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि वह पाकिस्तान को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानता है। इससे यह भी पता चलता है कि उसने तालिबान को समर्थन देकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा निभाई गई दोहरी भूमिका से नाखुशी है के तौर पर पीछे छोड़ने का फैसला किया। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों अमेरिका की रणनीति हार के लिए अन्य कारणों के साथ साथ यह महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी भी थी। मुनीर की यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रवक्ताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में पाकिस्तानी जनता जिसे भी अपना नेता चुनेगी उनका देश उससे निपटेगा। हालांकि सच तो यह है कि इमरान खान पर अमेरिका और मुनीर की दिलचस्पी का संयोग है। मार्च 2022 में घिरे हुए खान ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और अन्य विदेश नीति के मुद्दों के संबंध में अमेरिकी विकल्पों द्वारा निर्देशित होने से इनकार कर दिया था। इससे पहले खान अफगानिस्तान में अमेरिकी भूमिका के खिलाफ विशेष रूप से मुखर रहे थे और उन्होंने उस देश से अमेरिकी सेना की वापसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। खान और अमेरिका के बीच के इस इतिहास से अमेरिका के लिए खान से निपटना मुश्किल हो जाएगा। 2024 में पता चलेगा कि अमेरिका और पाकिस्तान अपने संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए कितने दूर तक साथ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि जनरल मुनीर की यात्रा से पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने के लिए गंभीर है। पाकिस्तान के रणनीतिक परिदृश्य से इमरान खान की PTI को हटाने से उस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। जब तक पाकिस्तान मतदाता 8 फरवरी के चुनाव में आश्चर्यचकित नहीं होते और जनरल मुनीर स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ नहीं होते, 2024 में अमेरिका पाकिस्तान संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इसका असर स्वाभाविक रूप से भारत पर भी पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में कुछ नए मुद्दों पर फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।